ऑन, ओवर। अबोव के लिए हम दोनों प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, बट जरूरी नहीं है कि ऑन जहां आएगा वहां ओवर भी आएगा। ऑन और ओवर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। सो इस वीडियो में हम इस पूरे कंफ्यूजन को खत्म करने वाले हैं और अब ओवर से लेके इतने सारे अदर मीनिंग्स के साथ जो इसका यूज किया जाता है वो भी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स किक ऑफ दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवर का यूज हम दो तरह से कर सकते हैं, पोजीशन या फिर कवरिंग को बताने के लिए। पहले हम बात करते हैं पोजीशन। पोजीशन यानी कोई एक पोजीशन जो हमारी है उस चीज को बताने के लिए। एक एग्जांपल दे दी, देखिए द फैन इज ओवर माय हेड मींस, अब एग्जांपल ये एक लड़का है, ठीक है। अब ये फैन है, फैन और लड़के के बीच में स्पेस है और ये जो फैन है ये लड़के और इसके बीच की पोजीशन को बता रहा है कि ये पोजीशन, ये जो फैन है ये यहाँ पर है, ओवर हर हेड, हिज हेड, और इसके बीच में ये जो स्पेस है। तो ओवर का यूज हम वहां करते हैं जहां बीच में गैप होता है और जो चीज ऊपर होती है, यानी अबोव के लिए, पोजीशन बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द फैन इज ओवर माई हेड, जो पंखा है वो मेरे ऊपर है लेकिन मेरे सिर और पंखे के बीच में गैप है, तो वहां हमने यूज किया ओवर प्रेपोजिशन का। देखिए कई बार हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कैप मेरे हाथ के ऊपर है, ठीक है, हैंड के ऊपर मेरी कैप है। अब यहाँ पर मैं ऑन प्रेपोजिशन का यूज करूंगी, बट ओवर प्रेपोजिशन का यूज तब करूंगी जब इन दोनों के बीच में गैप होगा, यानी इन दोनों के बीच में गैप है तो हमने यूज किया ओवर प्रेपोजिशन का। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, अ प्लेन फ्लू ओवर द सिटी। फॉर एग्जांपल ये एक सिटी है, ठीक है। अब ये प्लेन यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक है। प्लेन और सिटी के बीच में कितना गैप है। जब हम गैप की बात करते हैं और कोई चीज हमारे ऊपर होती है, अबोव होती है, तो हम वहां यूज करते हैं ओवर प्रेपोजिशन का। आई होप आप समझ गए होंगे। पोजीशन जब हमें बतानी हो कि हमारी चीज कोई चीज ऊपर है, लेकिन ये याद रखना हमेशा उस चीज और दूसरी चीज के बीच में गैप होता है, तो वहां हम ओवर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। और जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ सिर के ऊपर ही है, किसी चीज के ऊपर है, थोड़ा सा साइड में है, तो भी हम ओवर प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, दूसरी चीज जो हमारा मीनिंग है वो है कवरिंग। कवरिंग यानी किसी चीज को कवर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यह कोई चीज है और इस चीज को मैं इस चीज ऐसे कवर कर रही हूँ, तो इस चीज के लिए हम ओवर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी पुट हर हैंड ओवर हर माउथ टू हाइड स्माइल। उसने स्माइल को छिपाने के लिए उसने क्या किया, उसने पुट हर हैंड ओवर हर माउथ, यानी उस तरह से उसने कवर कर लिया। किसी चीज को कवर करने के लिए हम ओवर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ओके, शी थ्रू हर स्कार्फ ओवर हर हेड। उसने अपने हेड को ढकने के लिए, कवर करने के लिए उसने क्या किया, स्कार्फ का कवर किया, मतलब स्कार्फ को उसने ऐसे थ्रू कर लिया, ठीक है, पूरे स्कार्फ को। फॉर एग्जाम्पल ये स्कार्फ है, मैं उसको पूरा कवर कर लेती हूँ अपने चेहरे को, तो वहां हम ओवर प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। तो ओवर प्रेपोजिशन का पोजिशन या फिर कवरिंग। पोजिशन यहाँ जब गैप होता है किसी चीज की, हम पोजिशन बताने के लिए, लेकिन उन दोनों चीजों के बीच में गैप होना चाहिए। दूसरा, जब हम किसी चीज को कवर करते हैं, ठीक है, तभी भी हम ओवर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड, थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है ये टाइम के लिए यूज किया जाता है। टाइम के लिए यानी एक टाइम ये है, यहाँ से कोई चीज टाइम स्टार्ट हो रही है और इस टाइम से इस टाइम तक जब कोई चीज हम कर रहे होते हैं, उस टाइम से दूसरे टाइम के बीच में के लिए हम ओवर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग, मीन्स ड्यूरिंग, के दौरान। कोई चीज इस टाइम से इस टाइम के दौरान जब कोई चीज हो रही है, तो वहां हम ओवर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, देयर हैज बीन एन इम्प्रूवमेंट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। कहीं कोई बात चल रही है कि यहाँ वहां कोई इम्प्रूवमेंट चल रही थी, ठीक है। कहाँ चल रही थी, कब चल रही थी, लास्ट फ्यू ईयर्स, यहाँ से पिछले कुछ सालों के दौरान इम्प्रूवमेंट चल रही थी, तो वहां हमने ओवर प्रेपोजिशन का यूज किया है। एक और एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज लुकिंग एट हर फोन ओवर द मीटिंग। अब मीटिंग चल रही है, अब वो क्या कर रही है, उस मीटिंग के दौरान, यानी वो मीटिंग पूरी चल रही है और उस पूरी मीटिंग के दौरान वो अपने फोन को देख रही थी, तो ऐसे में हमने ओवर प्रेपोजिशन का यूज किया। जब हम टाइम की बात कर रहे हैं, मीटिंग यहाँ से यहाँ कितने दौरान चली, के दौरान चली, जब कोई चीज
इस टाइम से दूसरे टाइम के बीच चलती है तो वहां हम ओवर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड यूज पर, जो कि है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है कोई चीज किसी चीज के पार होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई दीवार है, इस दीवार मैं इसको पेन को यहाँ से यहाँ फेंकती हूँ, ठीक है। अब ये जो पेन है ये यहाँ से यहाँ, यानी ये चीज यहाँ से यहाँ पार करके आ रहा है, लेकिन याद रखना जो ये पार कर रहा है तो इन दोनों के बीच में गैप है। आई होप कि गैप है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो तब हम यूज करते हैं अक्रॉस का। एग्जाम्पल देखिए, द ब्रिज गोज ओवर द रिवर। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक रिवर है, बह रही है, ठीक है, ये एक ब्रिज है, ठीक है। अब ये ब्रिज हो गया। अब जो ये ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से रिवर बह रही है, लेकिन इस ब्रिज और इस रिवर के बीच में काफी गैप है। तब हम जब कोई चीज पार होती है इस चीज से इस तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ, तो वहां हम ओवर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस, ठीक है। अब ये देखिए कोई फेंस है, ठीक है। अब ये डॉग है वो यहाँ है, डॉग लगा ले। अब ये यहां से यहां इसको पार करके यहां से यहां आ जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब कोई चीज क्रॉस करती है तब वहां हम ओवर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन हमेशा फिर वही बात कि याद रखिएगा इन दोनों के बीच में गैप होता है, टच नहीं होते हैं। दे थ्रो द बॉल ओवर द वॉल, सेम अगेन कि ये एक दीवार है, ठीक है। यहाँ कुछ बच्चे नोटी बच्चे खेल रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, बॉल को इधर से इधर फेंक देते हैं, इसके ऊपर से, ठीक है। अब बॉल टच नहीं हो रही है, फिर से बॉल टच नहीं हो रही है, वो यहाँ से यहाँ आ रही है, यानी क्रॉस कर रही है। तो क्रॉस करने के लिए, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पार करने के लिए हम ओवर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो यूज है वो है मोर देन। मोर देन मतलब इससे ज्यादा, कोई भी चीज, कोई एक नंबर है, इस नंबर से ज्यादा जब हम किसी चीज की बात करते हैं, कोई नंबर है या फिर किसी और चीज की बात हो रही है, अगर इस पॉइंट से ज्यादा हम किसी चीज की बात करते हैं तो हम वहां और प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, द लेक्चर हैड ओवर 150 अटेंडीज। मींस जो ये लेक्चर था उसमें क्या था, उसमें ओवर 150 अटेंडीज। यहाँ देखिए मोर देन की कहीं बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ हमने ओवर का यूज किया है, मतलब यहाँ 150 अटेंडीज से भी ज्यादा इस लेक्चर में अटेंडेंस थे, यानी मोर देन। यहाँ इसका यूज हुआ मोर देन। ओवर से हमने आइडिया लगा लिया कि यहाँ इसकी मतलब निकल रहा है मोर देन का। द टेम्परेचर रोज ओवर 50 डिग्री। जो ये टेम्परेचर है ये कितना हो गया है, द टेम्परेचर बढ़कर, इससे भी ज्यादा। ओवर का मतलब है मोर देन। अगेन यहाँ निकल रहा है 50 डिग्री से भी ज्यादा। जब किसी चीज से ज्यादा की बात हो रही है, यानी 50 एक नंबर हो गया, उससे ज्यादा की जब बात हो रही है तो वहां हमने ओवर प्रेपोजिशन का यूज किया। नेक्स्ट एग्जांपल, देयर आर ओवर 2000 ट्रीज इन दिस विलेज। इस विलेज में, किसी विलेज की बात हो रही है कि इस विलेज में 2000 एक नंबर क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया है कि 2000, उससे भी ज्यादा की बात हो रही है तो वहां हमने ओवर प्रेपोजिशन का यूज किया। अलग अलग तरह से आपने ओवर प्रेपोजिशन का यूज किया। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।